साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे विदेश दौरे पर गए थे, यूरोप गए थे। उनकी वापसी होनी थी 4 मई को, लेकिन 6 मई हो चुका है। उद्धव ठाकरे की वापसी हुई नहीं है और यहां तक कि संजय राउत को भी उनकी वापसी की तारीख पता नहीं है। लेकिन इस बीच संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की वापसी पर, उद्धव ठाकरे के विदेश दौरे पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल मच गया। क्या वाकई में विदेश में किसी मामले में फंस गए हैं उद्धव ठाकरे? क्या है ये पूरा मामला और माजरा, दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या कहा उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत ने, वो भी बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे लंबे वक्त से विदेश में हैं और उनकी वापसी होनी थी 4 मई को और माना यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे तय समय से वापस आ जाएंगे क्योंकि देश में इन दिनों हालात कई तरह से ठीक नहीं है और उद्धव ठाकरे ऐसे राजनीतिक विकट हालात में यहाँ आना चाहते थे। वापसी उनकी होने वाली थी लेकिन उनकी वापसी फंस गई है। अब हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उद्धव ठाकरे की वापसी में कई तरह के पेंच हैं, लेकिन इधर संजय राउत ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। संजय राउत से उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल पूछा गया कि उद्धव ठाकरे अभी ऐसे दौर में जब पूरे देश में हाहाकार मचा है तो विदेश दौरे पर हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, तो यहाँ पर संजय राउत ने हैरानी भरा बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उद्धव ठाकरे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जी हाँ, ये पहली बात थी। और यही नहीं, संजय राउत ने यहाँ पर ये भी कह दिया कि उनकी वापसी पर उन्हें इसलिए नहीं पता है क्योंकि हो सकता है कि किसी मुश्किल में हो उद्धव ठाकरे, किसी परेशानी में हो, इसी वजह से नहीं आए होंगे। और उद्धव ठाकरे को जो 4 मई को वापस आना था, इसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो यही बात संजय राउत ने दोहरा दी कि किसी जरूर मुश्किल में होंगे, वो जरूर कोई परेशानी होगी, नहीं तो तय समय से उनको वापस आना था। तो अब ये मुश्किल क्या हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है? उद्धव ठाकरे आखिर किस परेशानी में ऐसा फंस गए हैं कि वो वापस अपने देश, अपने घर ही नहीं आ पा रहे हैं? तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे किसी मामले में फंस गए हैं? क्या ऐसा हो चुका है कि जिससे उनको विदेश, जिस देश में वो गए हैं वहां से उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, वहां से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है? क्या ऐसा कुछ मामला है? इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि उद्धव ठाकरे और उनका परिवार जिस देश में गया था वहां आखिर किस वजह से फंसा है, क्यों वहीं अटक गया है, क्यों वापस उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है, या कहें कि वापस वो आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अब आने नहीं दिया जा रहा है, आ नहीं रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं, 3 बातें यहाँ पर हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत के बयान के बाद बवाल मच चुका है, सियासी उथल पुथल मच रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत ने यही कहा कि जरूर किसी मामले में वो परेशान होंगे, किसी मामले में मुश्किल उनकी होगी। तो ये मुश्किल क्या है, कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के विदेश दौरे को लेकर उनके विरोधी लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। लगातार उद्धव ठाकरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है कि वो ऐसे दौर में, ऐसी मुश्किल हालात में विदेश दौरे पर हैं, उन्हें तो ऐसे में मुश्किल हालात में विदेश दौरा अपना रद्द करके वापस आ जाना चाहिए था। जिस तरह से पीएम मोदी और राहुल गांधी अपने अपने दौरे बीच में छोड़कर ही वापस लौटे थे, तो उसी तरह उद्धव ठाकरे को भी वापस आना चाहिए था। ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं। उनके विरोधी शिंदे गुट के नेता लगातार हमला कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहकर भी वापस नहीं आ पा रहे हैं, चाहकर भी मुंबई नहीं आ पा रहे हैं, अपने देश नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत कह चुके हैं कि उन्हें जरूर कोई परेशानी होगी। अब यही बात जानना बाकी है कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है, कितनी बड़ी परेशानी है। तो जो भी है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंसे हुए हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि उद्धव ठाकरे कब तक वापस लौट पाते हैं, जबकि 4 मई जो उनकी वापसी की तारीख थी वो कब की गुजर चुकी है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इधर पहलगाम में जो कुछ हुआ था तो उसको लेकर पूरे देश में उबाल था, लेकिन उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भले ही बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पर कई तरह के हमले बोलते रहे हैं, लेकिन इधर इस बीच इतने बड़े घटनाक्रम के बीच में भी वो अपनी छुट्टियां कैंसिल नहीं कर पाए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने छुट्टियां कैंसिल नहीं की और यूरोप छुट्टी मनाने चले गए। और इसी बीच महाराष्ट्र दिवस भी आया 1 मई को, तो उस दिन भी उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद नहीं थे। कई तरह के सवाल उन पर उठने लगे, राजनीतिक सवाल उठने लगे, यहाँ तक कि सामाजिक सवाल उठने लगे कि उद्धव ठाकरे जो खुद को मराठियों का नेता कहते हैं, महाराष्ट्र का नेता कहते हैं, वो आखिर ऐसे वक्त में क्यों गायब हो गए। तो अब खबर ये थी कि उसके बाद उद्धव ठाकरे की वापसी 4 मई को होने वाली है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की वापसी को लेकर ये बड़ी खबर थी कि उद्धव ठाकरे की वापसी 4 मई रविवार को होने वाली है। लेकिन 4 मई रविवार के दिन कोई भी उद्धव ठाकरे या फिर उनके घर से वापस नहीं आया। जी हाँ, यूरोप से कोई भी उद्धव ठाकरे के घर
ठाकरे का परिवार का सदस्य वापस नहीं आया, ना खुद उद्धव ठाकरे आए, ना ही उनकी पत्नी और बच्चे कोई आए। हालात तो यहाँ तक हो गए कि दिन भर इंतजार करते रहे उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता टकटकी लगाकर बैठे रहे, चाहे वो एयरपोर्ट के बाहर हो या फिर मातोश्री के बाहर हो। भीड़ लगी रही कि उद्धव ठाकरे वापस आएंगे तो कुछ होगा, लेकिन ठाकरे को लेकर खबर यही है कि ठाकरे तो वापस आई नहीं। अब खबर यही है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ। हालांकि हम आपको कई दिन से बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की वापसी में कुछ दिक्कत है, कोई न कोई परेशानी उनको हो सकती है। तो अब ये खुलकर सामने आ गया है कि उद्धव ठाकरे की वापसी में पेंच फंस गया, यानी कि उनकी वापसी अब इतनी आसान होने वाली नहीं है। उनके प्लेन को लेकर खबरें थी कि पहले वो महाराष्ट्र में लैंड नहीं करेगा, तो अब ये भी कंफर्म ही बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल तो महाराष्ट्र में लैंड कहीं भी नहीं हुए हैं। 4 मई रविवार को उद्धव ठाकरे का प्लेन कहीं भी लैंड नहीं हुआ। यहाँ तक की खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे ने कुछ प्लान भी बदल दिया है, या हो सकता है कि वो दिल्ली सीधे लैंड करें या फिर हो सकता है अगले कुछ दिनों बाद वापस आए। लेकिन इतना तय है, इतना कंफर्म है कि उद्धव ठाकरे का 4 मई वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, वो रद्द हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद नहीं चाहते थे कि ऐसे वक्त में वापस आए जहां उन पर सवालों के बौछार होने लगे, सवाल पे सवाल पूछे जाएं, जबकि उनको सवाल पूछना चाहिए था तो वो ऐसे वक्त में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन तो इसीलिए अब उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए 4 मई को जो उनकी वापसी होने वाली थी उसमें बड़ा वाला पेंच फंस गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कई तरह से मामले में कई तरह से फंस चुके हैं। अब उनको लेकर कई चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। उधर एक तरफ तो उनकी पार्टी के एक नेता विनायक राउत ने साफ साफ कहा है कि अजीत पवार वापस से महाविकास अघाड़ी में आ जाएं, उनको मुख्यमंत्री बनना है तो वो महाविकास अघाड़ी में ही हो सकता है। यानी कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता ही मानने लगे हैं कि अब उद्धव ठाकरे में दम नहीं है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इसीलिए तो बार बार लगातार अजीत पवार को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप यहाँ आइए, आप हमारे नेता बनिए। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे पर उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भरोसा नहीं रहा? ये सारा सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें कितना दम है, और वाकई में उद्धव ठाकरे का प्लेन वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा? इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में बर्फ पिघलती भी नजर आ रही थी। पहले राज ठाकरे ने पहल की और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बात की, यानी कि दोनों ही भाई चाहते थे कि एक हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं, एक मंच पर आ जाएं और एक साथ महाराष्ट्र की सियासत करें। लग भी रहा था सभी को, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, पक्ष वाली पार्टियां हो, सभी को ये लगने लगा था कि अब तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का विलय होकर रहेगा। दोनों भाई एक बार फिर से 20 साल बाद एक पेज पर नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही राज ठाकरे विदेश से लौटे तो उनके तेवर बदल चुके हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे तो अभी विदेश में ही हैं, लेकिन राज ठाकरे विदेश से लौट चुके हैं और अपने अपने अलग अलग दौरों पर ही गए थे। तो यहाँ पर जैसे ही राज ठाकरे विदेश से वापस लौटे तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत ने उनसे मुलाकात की। जी हाँ, राज ठाकरे से मिलने पहुंचे संजय राउत और वहां पर कुछ बड़ी चुगली की बातें कही जा रही हैं। खबर तो यहाँ तक है, राज ठाकरे के घर से हवाले से सूत्रों से खबर है कि संजय राउत ने वहां पर कई सारी बातें बता दी हैं, उद्धव ठाकरे की कई तरह की चुगलियां कर दी हैं। क्योंकि अंदर खाने की खबर लंबे समय से ये भी आ रही है कि खुद संजय राउत नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाएं, इसीलिए संजय राउत ने वहां पर उद्धव ठाकरे की कई तरह की चुगली कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर पत्नी वाला एंगल बीच में लेकर आए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर बीजेपी के नेता ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना का साथ सिर्फ और सिर्फ रश्मि ठाकरे की वजह से छोड़ा था, रश्मि ठाकरे की जिद की वजह से और रश्मि ठाकरे के दखल की वजह से छोड़ा था। अब आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।